ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि ऑर्फन में रहती है। एंड उस समय यहाँ पर कोई आकर उससे अपना फैमिली चुनकर ले जा सकता है। उस समय यहाँ पर आ जाता है जी। और शाओ को यहाँ भी बहुत अच्छे से पता है जहाँ पर जी का और शा का उन दोनों का रीबर्थ हुआ था। उन दोनों को यहाँ पर अपने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है। हमें भी यहाँ पर उस लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ और दर्जी एक साथ अपने हर एक मोमेंट को स्पेंड करते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो लोगों का साथ एकदम एंड तक था जब तक यहाँ पर उनके हेयर्स पूरे ग्रे नहीं हो गए थे। और तब उन्होंने वादा किया था कि नेक्स्ट लाइफ में भी वो लोग यहाँ पर सेम रहेंगे। तो इस लाइफ में भी यहाँ पर उसे पूरी उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का कंप्लीट अपोजिट होता है। बिकॉज यहाँ पर जी जाकर किसी और को सिलेक्ट करता है जिसका नाम यहाँ पर मिनी होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ जानकर तो शाह हैरान थी कि आखिर जी ने मिनी को क्यों चुना, सब कुछ जानने के बाद भी। और उस समय यहाँ पर जी शाह को चिल्ला रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है जहाँ पर मिनी की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी, पास्ट लाइफ में वो भी इतना जल्दी, तो इस लाइफ में यहाँ पर तुम्हें सारी सज़ा भुगतनी होगी। शाह को पता होता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यहाँ पर जी के अकॉर्डिंग शाह यहाँ पर एक मर्डरर है। शाह भी यहाँ पर उसे लड़ती झगड़ती नहीं है, वो वहाँ से जाने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से वही उसका फेट होगा। इतने में यहाँ पर एक कार आती है, लग्जरियस कार, जिसके अंदर मिस वैन बैठी थी। उस समय यहाँ पर वो शाओ से क्लियरली अनली पूछ ही लेती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी बनना चाहोगी। शाओ को मिस वैन के बारे में सब कुछ पता होता है और यहाँ पर वो तुरंत ही उन्हें हाँ कह देती है। मिस वैन कहती है कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपना सरनेम बदल लेना और अब से तुम यहाँ पर शाओ वैन बन जाओगी। जहाँ पर शाओ ने थैंक यू बोलने लग जाती है और उनके साथ यहाँ पर घर की ओर निकल जाती है। जब यहाँ पर वो घर पर जाती है तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है मिसेस फैन के सबसे बड़े बेटे का, जिसका नाम यहाँ पर वोहन होता है। जैसे यहाँ पर वो वोहन को देखती है तब जाकर उसे समझ आता है कि मिसेस फैन उसकी मदर है। एंड हमें भी यहाँ पर पास्ट लाइफ के वोहन को दिखाया जाता है जो कि एक अननोन सा ईवल पर्सन नजर आ रहा था, जिसके फेस में यहाँ पर ढेर सारे स्क्रैच और मार्क्स थे। शॉ को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो तो जब यंगर था, यानी कि एकदम छोटा था, लाइक जो अभी ए स्टेज का है, वो कितने डिफरेंट दिखता है। तब यहाँ पर वो उसे हाई ब्रदर कहकर बोलती है, बट वोहन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। मिस वैन कहती है कि उसे इग्नोर करो, उसे यहाँ पर लोगों से बात करना नहीं पसंद है। ऐसे भी यहाँ पर मैं चलकर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ और हम आराम से फ्रेश होकर आज आराम कर लेना, फिर उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। शॉ कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी ये अडेप्टिव न्यू मॉम कौन सी क्लास के बारे में बात कर रही हैं। तो वो आंटी से पूछती है, जहाँ पर आंटी उसे बताती है कि क्लास, तुम यहाँ पर मिस वैन की फैमिली में आई हूँ। इस फैमिली में यहाँ पर सभी को कैसे रहा जाता है, कैसे चीज़ें की जाती, वो सारी चीज़ें खाई जाती हैं। और हमारी फैमिली में हम सभी लोग ऑलराउंडर हैं, तो तुम्हें भी तो ऑलराउंडर यहाँ पर बननी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं। धीरे धीरे कर तुम सब कुछ सीख जाओगी। शाओ भी सोचने लग जाती है कि सही कहा, फिलहाल यहाँ पर मेरा मेन नेम ये होना चाहिए कि मैं इस फैमिली की सबसे बेस्ट डॉटर बन के दिखाऊं। और फिर यहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जहाँ पर डांस से लेकर सिंगिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक दुनिया भर की सारी चीज़ें यहाँ पर उसे सिखाई जाती हैं। उन सभी चीज़ों का ट्रेनिंग उसे दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स ही बात है, वो बेचारी एक बार में कैसे सबको सीखेगी। सारी चीज़ें गिर गिर कर, चोट लगा लगा कर उसे सीखनी पड़ रही होती है। वहीं दूसरे यहाँ पर एक बार तो हॉर्स राइडिंग करते टाइम वो ऐसे गिर जाती है जहाँ पर उसे बहुत चोट लगती है। उस टाइम यहाँ पर स्टाफ शाह को बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर रहे होते हैं कि उसे अब तो यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए, एक दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। शाह को पता होता है कि वैन फैमिली कितनी प्रेस्टीजियस फैमिली है। यहाँ पर उसके हर एक लोग सभी चीज़ों में परफेक्ट हैं, भले यहाँ पर बिजनेस को लेकर क्यों ना हो या फिर लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना क्यों ना हो, उन्हें यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। और वो यहाँ पर अपने पैसों के साथ साथ, अपनी वेल्थ के साथ साथ यहाँ पर अपने इन सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे मना कर देती है कि वो कोई ब्रेक नहीं ले सकती है, बिकॉज यहाँ पर अगर इस फैमिली में फ़िट होना है तो मेहनत तो उसे करनी पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो बहुत खुश है। यहाँ पर इतने में ही उसके पास एक क्यूट सी कैट आ जाती है, लेकिन उस कैट के ओनर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जी और मिनी होते हैं। मिनी यहाँ पर जैसे ही शाओ को देखते उसे पूछती कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जी यहाँ पर शाओ को देखते ही ताने मारना शुरू कर देता है। शाओ कहती है कि आई डोंट थिंक सो ये सही जगह है जहाँ पर तुम ये सारी बातें बोल सकते हो, ये हमारी वैन फैमिली का गार्डन है। मिनी कहती है कि विच मीन्स वैन फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है। तुम्हें पता है ना कि आखिर ये फैमिली कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा बोल बोलकर यहाँ पर वो उसे प्रवोक कर रही होती है कि किस तरीके से वैन फैमिली का यहाँ पर एक यंग लड़का है और जिसका नाम शायद से वो हैन है, एंड वो तो एकदम ईवल पर्सन जैसा है और बोल ही नहीं पाता है, अब तक म्यूट पर्सन है।
ये सुनते यहाँ पर तो शाओ को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर वो उसकी घर वालों के बारे में ये सब बोल रही है। तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर मिनी को थप्पड़ मार देती है। जी को इसी बात का गुस्सा आ जाता है कि तुम आखिर यहाँ पर उसे थप्पड़ ऐसे कैसे मार सकती हो, तुम्हें तो यहाँ पर सही और गलत का समझ ही नहीं है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अच्छे लोग कौन होते हैं और बुरे लोग कौन होते हैं। यहाँ पर जी तो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर मिनी से कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है वैन फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा वियर्ड है, वो तो यहाँ पर मुझे कितने सारे काम करवाया करती थी, पूरा दिन ये सीखो, इसकी ट्रेनिंग करो, उसकी ट्रेनिंग करो, मेरा पूरा बॉडी पेन करता था, मेरे पैरों में कितनी चोट आया करती थी और मार्क्स भी रह जाते थे, बट इनमें से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जी उसे कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हारी प्रीवियस लाइफ थी, फिलहाल यहाँ पर तुम्हारी न्यू लाइफ है और मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस लाइफ में यहाँ पर एक प्यारी सी बस प्रिंसेस बनकर रहो और तुम्हें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों के इस कॉन्वर्सेशन से तो शाओ एक चीज़ समझ जाती है और उसे डिफरेंस भी समझ आने लग जाता है। जहाँ पर उसे बहुत अच्छे से याद है उसकी फैमिली उसे सब कुछ नहीं करने देना चाहती थी, उसके फैमिली के अंकल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करके लड़कियाँ क्या ही करेंगी, बट यहाँ पर शाओ को बहुत अच्छे से पता होता है कि मिस वैन की थिंकिंग क्या है, कि सभी को यहाँ पर अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। एंड यहाँ पर तो मिस वैन शाओ को ट्रेन कर रही हैं एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहाँ पर शाओ अपने आप के लिए खड़ी हो सके, अपने आप के लिए स्टैंड ले सके, अपने आप के लिए कुछ कर सके, ना कि यहाँ पर लोगों पर डिपेंडेंट होकर लोगों का वेट करे कि वो उसके लिए फाइट बैक करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पर शाओ समझ जाती है कि अब उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे वो खोएगी बिल्कुल भी नहीं और दिल लगाकर कंप्लीट ट्रेनिंग करेगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर शाओ का ट्रांसफ़र भी उसी स्कूल में हो जाता है जिस स्कूल में यहाँ पर वो वुहान पढ़ा करता था। तो अब यहाँ पर वो वुहान के लिए वेट करती है कार में और उसे बताने लग जाती है कि गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, अब सब साथ में एक साथ स्कूल जाएंगे। वुहान डर के मारे आगे जाकर बैठ जाता है, लेकिन शाओ यहाँ पर एक भी दिन कुछ छोड़ती ही नहीं है। उसे पता होता है कि यहाँ पर वुहान कितना भी बाहर से रूड या क्रूअल पर्सन क्यों ना हो, अंदर ही अंदर यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। वो एवरी मॉर्निंग यहाँ पर से गुड मॉर्निंग कहती है और उसका वेट करती है। और फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों के बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पे वो हैंडशेक का वेट करता है। शाओ कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, मैं यहाँ पर स्कूल के बाद तुम्हारा भी इंतजार करूंगी। जिसके बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। सारे स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पे शाओ सोचते हैं कि अभी तक वो आन क्यों नहीं, तो वो उसे कॉल लगाती है और उसका फोन यहाँ पे बंद आ रहा था। फिर उसे यहाँ पे पास्ट लाइफ की बात याद आती है, जिस दिन यहाँ पर उसने वुहान को सबसे पहली बार देखा था। वो एक इवेंट वाली बात थी जहाँ पे सभी लोगों ने वुहान का फेस देखकर उसे जज करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उसके फेस पे यहाँ पे स्क्रैच के मार्क्स जो थे। तभी यहाँ पर जी ने शाओ से पूछा था कि क्या तुम्हें इसका फेस देखकर डर लग रहा है। शाओ कहती कि डर नहीं, बस क्यूरियोसिटी होती कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उसके फेस के साथ ये सब कुछ हो चुका है। और उस समय यहाँ पर शाह ने आसपास के गेस्ट की बातें सुनी थी, जहाँ पे उनकी बातों से उसे पता चलता है कि स्कूल टाइम में यहाँ पे वुहान को बहुत बुली किया जाता था। तो उनमें से एक इंसिडेंट की वजह से उसके फेस पे इतने सारे मार्क्स आ गए हैं। जिन बुलीज ने उसके फेस पे ब्लेड से मार्क्स स्क्रैच कर दिए थे। तभी यहाँ पे शाओ को लगने लग जाता है कि कहीं उसे कोई बुली तो नहीं कर रहा। तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भागने लग जाती है। एंड सचमुच यहाँ पे गुंडे होते हैं जो कि वुहान को बुली कर रहे थे और उसे एक म्यूट पर्सन बुलाते हुए हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि जितने भी अमीर हो तुम्हारी फैमिली पर क्या मतलब है, तुम तो बोल ही नहीं पाते हो और लगता नहीं कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए भी आएगा। लेकिन इतने में वहाँ पे शाह आ जाते हैं और उन सबको धमकाने लग जाते हैं कि अभी के अभी चले जाओ वरना पुलिस यहाँ पे पहुंचती होगी, मैंने उन्हें बुला कर रख दिया है। गुंजे वुहान से कहती कि आज से तुम यहाँ पर इस लड़की की वजह से बच गए और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते पुलिस का नाम सुनकर। शाह यहाँ पे वुहान से कहती कि फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कोई तुम्हें अंदर से बुली नहीं करेगा। वो उसे लेकर जाने लगती है, बट यहाँ पे पीछे से गुंडे आके उन्हें धक्का मार देते हैं। कहते कि झूठी लड़की, हमसे झूठ बोलते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ रही है। आसपास तो पुलिस की सायरन सुनाई दे नहीं रही और न ही कोई भनक बन रही है, तो पुलिस कहाँ से आ जाएगी। एक म्यूट लड़का और यहाँ पे लड़की झूठी, तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे पैर हो। शाह यहाँ पे कहने लग जाती कि ठीक है रुक जाओ, पुलिस आएगी तब यहाँ पे पता चलेगा। और शाह को पता था कि उसने सिर्फ यहाँ पर उसे डराने के लिए झूठ बोला था, पर वो पकड़ी जाएगी उसे ये बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पे वो लोग वुहान को मारना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पे शाओ बीच में आ जाती है, जहाँ पे शाओ को लगने लगती है और ये चीज यहाँ पे वुहान से तो बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, जहाँ पे वो शाओ को तुरंत ही हटा देता है और यहाँ पे उन्हें बाइट करना शुरू कर देता है। वो बोलने की बहुत कोशिश करा था बट उसके मुंह से एक शब्द ही बाहर नहीं आ रहा था और ये टाइम यहाँ पे उन दोनों के लिए बहुत क्रूशल और सीरियस मोमेंट था। इतने में यहाँ पे सामने से शाओ को लगा था कि शायद से पुलिस आई होगी, बट सामने यहाँ पे जी आया हुआ था, जहाँ पे वो शाओ की हालत को देखकर हैरान था। शाह यहाँ पे उसे मदद के लिए बुलाती है, बट उतने में वहाँ पे मिनी आ जाती है। जी से कहने लग जाता है कि चलो मुझे वो स्मॉल केक पेस्ट्रीज खाने का मन कर रहा है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड शाओ कहती भी है, बट यहाँ पे वो रुककर मिनी के फेस को हाइड कर लेता है ताकि यहाँ पे मिनी उस दर्दनाक सीन को ना देख पाए। एंड यहाँ पे अब जाके शाह को समझ आ गया होता है कि आखिर पास्ट लाइफ में जब यहाँ पर जी ने कहा था कि मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें चुनूंगा, तो उसका मतलब यहाँ पे शाह से नहीं बल्कि मिनी से था, जो चीज उसे इस लाइफ में समझ आने लग गई है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है।
पर दूसरे वो लोग यहाँ पर डंडे से जोर से वूहन के सर पर मारने वाले थे एंड शाओ बीच में आ जाती है। वो बेचारी वहीं पे बेहोश हो जाती है एंड फाइनली वूहन के मुंह से एक कोई तो शब्द निकलता है जिसे सुनते यहाँ पे वो बेचारी बेहोश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं शाओ को होश में आते हुए, जहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी नींद से उठती है एंड होश में आती है। उसकी एंटायर बॉडी, उसका हेड सब कुछ पेन कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सामने से आंटी आ जाती है। शाह यहाँ पे सबसे पहले जिसके बारे में पूछती है वो होता है वो आंटी, यानी कि उसकी मॉमा से बताती हैं कि वो की फिक्र मत करो, वो कम्प्लीटली ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी सीरियस इंजरीज हो सकती थी। शाओ कहती है कि मैं समझ रही हूँ बट मैं यहाँ पे ये सब कुछ नहीं देख सकती। आंटी कहने लग जाती कि तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा उस बीच जाते समय। शाओ कहने लग जाती कि नहीं, ये बात यहाँ पे मेरी फैमिली की है तो फिर डर किस बात का, कुछ ना कुछ करके तो फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा और मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पे वो इनको इस तरीके से ट्रीट करे। आंटी यहाँ पे उसे कहने लगती थी कि तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पे तुम दोनों की सेफ्टी की बहुत चिंता होती है। इतने में यहाँ पे शाओ उन इंसानों के बारे में पूछने लग जाती हैं जो वूहन को परेशान कर रहे थे, वो भी किस रीजंस की वजह से। आंटी बताने तक कि वो बस निठल्ले इंसान थे जिनके पास कोई काम नहीं था और स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बुली करना वही उन्हें बहुत मजे देता था, उनसे पैसे लेना। शाओ कहने लगती कि हमें तो उन्हें यहाँ पे सबक सिखाना चाहिए। मिसेस वैन कहती हैं कि फिक्र मत करो, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया है एंड उन्हें यहाँ पे सजा जरूर मिलकर रहेगी। शाओ को यहाँ पे वूहन को देखकर शांति मिलती है और वो खुश हो जाती है कि अब यहाँ पे वूहन का फ्यूचर में उसका फेस वैसा नहीं रहेगा जैसा पास्ट लाइफ में था। वो बहुत खुश थी इस चीज को लेकर। इतने में वूहन यहाँ पे डर के मारे उठता है और उठते ही यहाँ पे शाओ के चोट्स को नोटिस करने लग जाता है। उसे यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज शाह ने उसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया और उसकी वजह से शाओ की अभी फिलहाल यहाँ पे ये हालत हो चुकी है। और यहाँ पे वो फाइनली वो वर्ड बोल ही देता है जहाँ पे शाओ हैरान थी। शाओ को तो प्रीवियसली लगा था कि शायद से वो हेलुसिनेट कर रही थी बिकॉज उसके सर पे वो डंडी जो लगी थी, बट यहाँ पे वो श्योर हो जाती कि सेकंड टाइम है जहाँ पे वो बोल पा रहा है। आंटी की आंखों से यहाँ पे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज इतने समय बाद यहाँ पे वो अपनी बेटी की आवाज से सुन रही थी। तभी यहाँ पे वो उसे मॉम बुलाने के लिए कहती है बट वूहन यहाँ पे घबराने लग जाता और कुछ बोल नहीं रहा था। शाओ यहाँ पे उसे एंकरेज कर रही होती है। आंटी कहती है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मुझे चलेगा वूहन अगर यहाँ पे 1-2 साल भी लगा देगा अपने आप को ट्रीट करने के लिए। तो शायद यहाँ पे आंटी से वही रीजन पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पे वो है ऐसा कैसे है। तभी यहाँ पे आंटी बताने लग जाती कि वो ऐसा पहले कभी नहीं था, वो एक बहुत ही यहाँ पे हुनरराज, सेंसिबल और इंटेलिजेंट पर्सन था और बोला तो रुकता बिल्कुल नहीं था। लेकिन 4 साल पहले हमारी फैमिली के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिस ट्रेजेडी में यहाँ पे उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई। फिर वो 4 साल से यहाँ पे एक म्यूट पर्सन बन चुका है, उसे उस चीज का ट्रॉमा आ चुका है। डॉक्टर्स ने यहाँ पे हो छोड़ दिए थे। अब उनकी उम्मीद ये थी कि अगर हम यहाँ पे उसके लिए एक सिस्टर ला देते या किसी को अडॉप्ट कर लेते तो शायद से यहाँ पे वो उन चीजों को रिकवर कर सके। मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हें अब लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए। शाह को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था बिकॉज आंटी यहाँ पे उसका एक्चुअल में यूज तो नहीं कर रही है, वो शाह को भी यहाँ पे वो सारी चीजें दे रही है जो कि एक बेटी का सारा हक बनता है लेने का। वूहन यहाँ पे शाह को लंच ऑफर कर रहा होता है। शाह कहती कि तुम खा लो पहले, मुझे मम्मा को कुछ बातें बतानी है। एंड यहाँ पे वो आंटी को बताने लग जाती कि इस तरीके से यहाँ पर उस एली में वूहन ने उसे बचाने की कितनी कोशिश की और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे यहाँ पे ब्रदर जरूर रिकवर हो जाएंगे। और हाँ, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप यूज वाला वर्ड बिल्कुल यूज मत कीजिए बिकॉज आप मुझे यूज नहीं कर रही हैं, आपने मुझे कुछ इंटेंशंस के साथ में यहाँ पे लाया है। अगर आपने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज मुझे यहाँ पे इतनी लग्जरियस लाइफ और एक मॉम का और एक ब्रदर का प्यार कभी नहीं मिल पाता। मुझे तो यहाँ पे हमेशा आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है एंड हम यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे भी जीते रहेंगे विदाउट यूज वाला वर्ड किए। वहीं दूसरा यहाँ पे शाह और डिस्चार्ज के घर पर आ जाते हैं जहाँ पे सभी स्टाफ उसे ग्रीट करने लग जाती हैं और ये चीज यहाँ पे शाह के लिए एकदम न्यू थी। स्टाफ बताने लग जाते कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, हमें बहुत खुशी हुई है, हमने आपके लिए यहाँ पे आपके फेवरेट फूड्स को रेडी किया है। फिर वो लोग यहाँ पे लिविंग रूम में बैठते हैं जहाँ पे वो मॉम से पूछने लग जाते हैं कि स्टाफ यहाँ पे शुरुआत से मेरे साथ बड़े रिस्पेक्टफुली बिहेव करते आ रहे हैं, लेकिन आज तो वो मुझे यहाँ पे यंग लेडी बुला रहे थे और यंग लेडी की तरह ही कम्प्लीटली ट्रीट कर रहे थे। क्या वो ये सब कुछ इसलिए करता है कि बिकॉज यहाँ पे मैंने वूहन की जान बचाई है? आंटी बोलने लग जाती कि नहीं, वो रीजन नहीं है। यहाँ पे वो लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम ये सब कुछ डिजर्व करते हो और तुम भी इस घर की यंग लेडी हो, मेरी बेटी, तो ये सब लोग तुम्हें नहीं ट्रीट करेंगे तो और किसे करेंगे। शाह यहाँ पे आंटी को थैंक यू बोलने लग जाती है और वहीं दूसरी आंटी बता रही होती कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पे होता है जी अपने मॉम डैड के साथ में। शाह को यहाँ को समझ आ जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब आंटी से बताने लग जाती है कि ये लोग तुमसे माफी मांगने के लाए हैं बिकॉज यहाँ पे आंटी को पता होता है उस समय उस एली में यहाँ पर जी भी मौजूद था, लेकिन उसने यहाँ पे उन दोनों में से किसी की भी मदद करना नहीं चाहिए। तब यहाँ पे अंकल आंटी अपने बेटी की तरफ से शाह से और उसकी मम्मा से उन दोनों से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पे जी को गुस्सा आता है कि शाह यहाँ पे हदें पार कर रही हो। मिसेस वैन कहने लग जाती है कि लगता है आज आपने अपने बेटे को बताया नहीं कि वो फिलहाल यहाँ पे इस घर पर किस रीजन की वजह से आ रहा है। वो लोग उसे थप्पड़ मारते हैं और बदतमीजी करने से मना करते हैं एंड यहाँ पे माफी मांगने के लिए बोलते हैं। जी क्लियरली कह देता है कि शाह यहाँ पे कैसे पर्सन
पर्सन है जिसकी मदद मैं कभी करूंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे वो बहुत ही अनफेथफुल और अनलॉयल पर्सन है। शाओ कहती कि अच्छा चलो माना कि तुमने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मेरा भाई वुहन भी वहाँ पर था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं करी? और तभी यहाँ पे उसका मूड कम्प्लीटली बंद हो जाता है। इतने में यहाँ पे अंकल आंटी एक बार फिर से सॉरी बोलते हैं और साथ साथ यहाँ पे कंपेंसेशन के नाम पे अपनी एक जमीन दे रहे होते हैं। जी कहने लग जाते हैं कि दादा आप ये क्या कर रहे हो, और अंकल उसे मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। मिसेस वैन कुछ नहीं कहती हैं, तो अंकल कहने लग जाते कि ठीक है मैं आपको यहाँ पे मेरा सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। आंटी फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं, तो वो उसे कहती कि ठीक है मैं आपको अपनी कंपनी के 5% शेयर्स भी देता हूँ। इतना सब कुछ सुनकर तो यहाँ पे जी हैरान हो जाता है, कहती कि आखिर इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ माफी मांगने के लिए आए हैं। शाओ कहती कि माफी मांगने के लिए आए हो, लेकिन दिखा तो ऐसा रहे हो कि जैसे मुझ पे हक जताने आए हो और माफी मांगकर एहसान करने के लिए आए हो। अगर माफी मांगने आए हो तो ढंग से माफी भी मांगो। जी यहाँ पे कहने लग जाती कि तुम चाहती क्या हो कि मैं कैसे माफी मांगू? शाओ कहती कि सिंसियरली अपॉलॉजी और कर। हाँ, स्पेशली नील डाउन कर कर। ये सुनते ही तो यहाँ पर मिजी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि नील ऑन मैं, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। अंकल आंटी कहने लग जाती है कि बेटा नील ऑन करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जी तो यहाँ पर हद पार कर देता है। वो कहती कि नील का जाओ, अब तो मैं यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहता हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर वो मर थोड़ी ना चुका है। अगर वो मर गया होता तो शायद से मैं यहाँ पर माफी मांग भी लेता, और आई रियली होप कि वो मर गया होता। ये सुनते ही यहाँ पर शाओ से जोर से थप्पड़ मार देती है। आंटी यहाँ पर शाओ को चिल्लाती है, और शाओ की मम्मा यहाँ पर उस आंटी को चिल्लाती है कि हिम्मत न करिएगा मेरी बेटी से ऐसे बात करने के लिए। आपकी बेटी ने ऐसा बोला ही है, जहाँ पर मेरी बेटी का वो रिएक्शन है उस एक्शन का। जिसके बाद में यहाँ पर तो शाओ उसे ऐसे सुनाने लग जाते हैं, और अंकल आंटी भी यहाँ पर सी को ही सुनाने लग जाते हैं। एंड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नील डाउन कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और सी को ठीक ऐसा करना पड़ता है। रिस्पेक्टफुली यहाँ पर वो उसे कहता है कि मिस शेवन, मैं आपसे यहाँ पर की गई गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ऐसा बोलते बोलते बेचारे जीमान का इतना ईगो हर्ट हो जाता है कि वो रोना ही शुरू कर देता है। शाओ भी इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस करती है। अंकल आंटी एक बार फिर से मिस वैन से यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं एंड यहाँ पर कॉम्पनसेशन की बात करने के लिए कहते हैं। आंटी भी यहाँ पर राजी हो जाती है, बिकॉज इसके बदले वो आंटी यहाँ पर जी को पुलिस स्टेशन नहीं भेजेंगी। वो दूसरा बात में यहाँ पर बाहर चले जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम सचमुच रो रहे थे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के हासिल है, जहाँ पर जी के पास इन सभी चीज़ों का कोई रीज़न होता ही नहीं है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बहस ना करो तो बेहतर है, और सचमुच तुम्हें तो यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पर वैन फैमिली तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया होता तो आज तुम यहाँ पर दर दर भटखटा रही होती, और ऐसे भी तुम तो यहाँ पर मेरी बहन बनना डिजर्व भी नहीं करती हो। शाओ कहने लग जाती है कि हो क्या गया है तुम्हें, आखिर इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास आ कहाँ से आया है? पास्ट लाइफ में तो ऐसा यहाँ पर कुछ था भी नहीं, और अब अचानक से इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जी कहने लग जाता है कि हाँ, क्योंकि तुम चेंज हो गई हो, तुम्हारी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे सेम रह सकता हूँ? भूलो मत कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे भी सबसे ज़्यादा डिजर्विंग अगर कोई है तो वो मिनी ही है। शाओ यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती है कि जितना सिंपल सीधी सादी तुम उस मिनी को समझते हो वैसे वो है नहीं। वो सिर्फ दिखाती है कि वो इनोसेंट और एकदम डम पर्सन है, जैसे यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर तुम्हें उसका रियल साइड समझ आएगा, वो एक दिन तुम्हें सांप की तरह जहर डाल देगी। तो बाद में हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उस समय उस पार्टी में थी, और उस समय यहाँ पर शाओ को ये भी पता था कि मैडम वैन ने कोई तो लड़की को एडॉप्ट भी किया था जो कि उनकी बेटी है। तब वहाँ के उसके फ्रेंड्स तो उसे बता रहे थे कि हाँ वो है तो, बट कोई उसे यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू करना नहीं चाहता, बिकॉज जिस दिन यहाँ पर वो हैंड पर हमला हुआ था उस दिन वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग गई थी। उसने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया था, एंड यहाँ पर वो उस फैमिली की पूरी अगेंस्ट थी, तो उन्होंने यहाँ पर उसे अब्रॉड भेज दिया था सर्जरी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज जब तक वो यहाँ पर रह रही थी तब तक उसने यहाँ पर वैंस के लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। और तब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाओ से वही बात समझा रही थी कि वहाँ पर अगर पास्ट लाइफ में मिनी की ट्रेजिकली जो डेथ हुई है वो किसी की भी वजह से नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिनी के खुद के कर्म की वजह से हुई है। जहाँ पर उसने मिसेस श्वान के खिलाफ जाने की कोशिश की, वो सभी चीज़ें कोशिश करने की जहाँ पर वो उन्हें बिट्रे कर रही थी, और उसे यहाँ पर उसकी कर्मों की सज़ा मिली है। जीन सभी बातों को सुनकर हैरान था।
बट यहाँ पर वो इनमें से कोई भी बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। वो उससे कहता है कि नहीं, मैं मिनी को यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती है, और तुम तो बस मुझे यहाँ पर चिढ़ाने बढ़ाने का काम कर रही हो, जो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल समझ पा रहा हूँ। शो कहती है कोई बात नहीं, मेरा काम था यहाँ पर तुम्हें वार्न करना, अब आगे की मर्जी तुम्हारी ही है, बिकॉज आगे जाकर मैं नहीं चाहती कि वो फैमिली के साथ ही ये सब कुछ हो जाए जो फैमिली पास्ट लाइफ में मेरी फैमिली रहा करती थी। उसके बातों को तो सुनते हुए यहाँ पर जी कम्प्लीटली पागल हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर शो को चुप रहने के लिए बोलता है। ये कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर प्रवोक नहीं कर सकती। शो कहती है कि क्यों, डर लग रहा है कि कहीं ये सारी बातें यहाँ पर सच ना हो जाए और तुम रिग्रेट ना करने लग जाओ। जी के इतने में पेरेंट्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ जा तो रहा था, लेकिन उसी ओवर थिंकिंग के साथ में अपने आप को खुद को दिलासा देते बेवकूफ़ बनाते हुए कि शो जो कुछ भी बोल रही है वो सब कुछ झूठ है, वो जेलसी की वजह से ये सब कुछ बोल रही है, मीनी यहाँ पर ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती है और मैं रिग्रेट अपने डिसीजन को लेकर बिल्कुल नहीं करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मिस वैन अपनी बेटी शो को बिजनेस ट्रेनिंग खुद ही से दे रही होती हैं और यहाँ पर इतने में स्टाफ आ जाते हैं जो कि यहाँ पर मिस वैन से कहते हैं कि मानना पड़ेगा शो यहाँ पर हमारे घर की गार्डन एंजल बनकर आई हैं, जहाँ पर उसके आने की वजह से देखिए यंग मास्टर में यहाँ पर कितने सारे बदलाव आए हैं। वो अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिए हैं और उनका बोलना कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अब मिस वैन कहती हैं कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर शो का टेस्ट ले रही हूँ और यहाँ पर शो टेस्ट में फ़ेल हो जाती है। आंटी कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ आ नहीं रहा, तो फिर शायद से बिजनेस में जाकर तुम कुछ कर नहीं पाओगी। लेकिन वहाँ पर वुहान आ जाता है जो कि इस चीज़ के अपोजिट था। वो कहने लग जाता है कि जितना भी यहाँ पर शो कर रही है वो बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर वो उसे सपोर्ट कर रहा था, जो चीज़ यहाँ पर मिसलैंड पर सुनना चाहती थी वुहान की मुँह से, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर वो अपनी सिस्टर की कितनी फिक्र करता है। एंड शो लाने लग जाती है कि मानती हूँ कि तुम एक स्लो लर्नर हो, बट मुझे पता है कि यहाँ पर धीरे धीरे तुम इतना अच्छे से लर्न कर लोगी कि तुम मुझसे भी बड़े बिजनेस वूमन बन जाओगी। शो यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलकर हक करने लग जाते हैं एंड शो को प्रीवियस लाइफ के बारे में याद आया था कि किस तरीके से यहाँ पर जी के फैमिली के अकॉर्डिंग एक वुमन का बिजनेस करना क्या फ़र्क पड़ता है। वुमेन तो यहाँ पर किचन में बिलोंग करती हैं, घर के सारे काम उन्हें आने चाहिए, वही मेन टास्क है, और ये बिजनेस के बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद वुमेन पे चीज़ सूट नहीं करती, ऐसा उस फैमिली की थिंकिंग थी। अब शो को ये रियलाइज हो जाता है कि सचमुच वो एक ऐसी पर्सन है जहाँ पर वो फैमिली शो को कभी डिजर्व करती ही नहीं थी। शो हमेशा से यहाँ पर एक ऐसी फैमिली को डिजर्व करती थी जो कि उसके सपनों को पूरा करे और उसके थिंकिंग के साथ मैच करे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शो को, जिसका भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और वो वेट करती है कि शायद कोई तो उसे पिक करने ज़रूर जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा होपफुल जो था। इतने में वहाँ पर आ जाता है जी, जो कि शो से बात करने ही वाला था, बट उतने में मिनी आ जाती है और बोलने लगती है कि आप आ गए मुझे पिक करने के लिए, और वो एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने लग जाती है ताकि जी का यहाँ पर ध्यान शो से कम्प्लीटली हट जाए। इतने में यहाँ पर शो के लिए जाने ही वाले थे कि वहाँ पर वो हैन लग्जरियस कार में आ जाता है उसे पिक करने के लिए एंड शो का वो यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा था। वो उसे कहता है कि यहाँ पर स्कोर्स जैसे भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी बहन ने ऑलरेडी ग्रेट वर्क किया होगा। इतने में यहाँ पर सभी लोग जैसे ही शाक और उसके भाई भून को एक साथ दिखते हैं, वो लोग उन दोनों की एक साथ तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शाओ कार में बैठकर चली जाती है, जहाँ पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जी शाओ से बात करना चाहता था, उसे सिस्टर बुलाना चाहता था। यह बात मिनी समझ जाती है और उसे इसी बात का गुस्सा नहीं रह जाता कि यह फाइनली जी धीरे धीरे यहाँ पर मुझसे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर बाद में नेक्स्ट डे चली जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे एक बॉक्सिंग रिंग के पास ले आते हैं। शाओ कहते कि हमें यहाँ पर कोई नाइस सी कैफ़े में जाना चाहिए, क्या हमें जाकर सॉन्ग सिंग करने चाहिए, आखिर हम यहाँ कहाँ आ गए हैं। उसके फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि वो सारी चीज़ें तो बोरिंग हैं, वो हर कोई करता है। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा तूफानी चीज़ करने आए हैं, जो कि यहाँ पर बॉक्सिंग का मैच है। वो दूसरे यहाँ पे वो नोटिस करती है जहाँ पर मिनी और जी ऑलरेडी वहाँ पर थे, जहाँ पर मिनी जी को अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन एक ऐसे वे में जहाँ पर इनका ये रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर से कुछ ज़्यादा ही अजीब और वियर्ड लग रहा होता है। एंड आसपास के लोग भी यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने तो सुना है कि यहाँ पर मिनी उसकी सिस्टर है,
लेकिन हरकतें तो यहाँ पर कुछ और ही बताती है। इस चीज़ से यहाँ पर शाओ को पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था, जहाँ पर उसे एक बार ऐसा लगने लग गया था कि कहीं वो उसके लिए फील करने लग गई है, ब्रदर एंड सिस्टर्स के अलावा, बिकॉज उनका ब्लड रिलेशन कुछ होता जो है नहीं। और जिस टाइम यहाँ पर उन्होंने इस बात को लेकर कन्फेंस किया था ताकि वो अपने मॉम डैड से पूछ सके कि आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है, तब उसके मॉम डैड ने यहाँ पर उसी बात को लेकर उसे बहुत सुनाया था। इतना कि वो लोगों ने तो उसके ऊपर ग्लास तक फेंके थे, जहाँ पर शाओ के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। अंकल आंटी ने तो दुनिया भर का जितना भी बैड विश्ड होगा, कर्स्ड विश्ड होगा, वो सब कुछ दे दिया होगा, और शाओ की एक बार भी बात सुनी नहीं होगी कि वो यहाँ पर डाउट में है, ना कि यहाँ पर वो रियल लव में है। जिसके बाद में यहाँ पर शाओ से कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर रुकने का मन नहीं है, और वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे, जहाँ पर जी उन्हें रोकने लग जाता है। शाओ से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। जी कहती है कि तुम जा क्यों रही हो। इतने में मिनी यहाँ पर कहने लग जाता है कि भैया, लगता है आप समझ नहीं रहे हो, शाओ तो बस यहाँ पर आपकी झलक देखने के लिए आई थी, साफ साफ मैं यहाँ पर बता सकती हूँ। शाओ मिनी से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों तो ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की इतनी तकलीफ क्यों हो रही, क्या तुम्हारा रिश्ता भाई बहन से कुछ ज्यादा ही है। उस समय यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है, एंड जी यहाँ पर शाओ पर चिल्ला रहा होता है, बिकॉज शाओ पर इतना इनअप्रोप्रिएटली मिनी के साथ बात नहीं करना चाहिए। शाओ कहते हैं कि बस भी करो। एंड तो और यहाँ पर शाओ के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर जी पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर किस हक से यहाँ पर वो शाओ के ऊपर इतना हक जता पा रहा है। जी यहाँ पर शाओ कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना सैड होना चाहिए कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाया। शाओ कहती है कि सैड और रिग्रेट मुझे होगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी लाइफ में यहाँ पर कितना ज्यादा खुश हूँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक चीजें और लोगों की जगह जो है नहीं। इतने में यहाँ पर मैन उस पे चिल्लाने वाला था, बट यहाँ पर अपने जो पर्टिकुलर जमीन है उसके अमाउंट लिखने पड़ेंगे। अब किसी को भी यहाँ पर पता नहीं होगा कि कौन कितना अमाउंट लिख रहा है, और जिसका भी सबसे ज्यादा अमाउंट रखा उसे वो जमीन मिल जाएगी। शाहजी और मिनी इन तीनों को यहाँ पर अच्छे से पता था कि जो जमीन यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्न करने वाली है उसके लिए सबसे हाईएस्ट बिडिंग यहाँ पर 1 बिलियन की गई है। तो फिर जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग अपना अपना कार्ड सबमिट करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके यहाँ पर वो लोग अपना सारा का सारा बिडिंग शुरू कर रहे होते। शाह ने तो यहाँ पर सोच रखा था कि वो यहाँ पर 1 बिलियन लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, बट मिनी तो ओवर स्मार्ट होती है। यहाँ पर फैन सबसे हाईएस्ट प्राइस निकल आता है जो कि 1.9 मिलियन का होता है, यानी कि 1.9 बिलियन, जो कि मिनी की तरफ से था, मिनी की फैमिली की तरफ से था। ये सुनती यहाँ पर जी के तो होश उड़ जाते हैं कि 1.9 बिलियन और 1.9 मिलियन में उन्हें ये जमीन मिल जाती है। मिनी बहुत खुश होती है बिकॉज यहाँ पर अब इसकी फैमिली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। बट अंकल आंटी जी यहाँ पर मिलकर अंकल आंटी सबसे पहले जू पर चिल्लाते हैं और जी यहाँ पर मिनी पर। मिनी को कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है। शाओ को पता था कि मिनी बस यहाँ पर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। उसे खुद नहीं पता कि इसका फैमिली का एंटायर नेटवर्थ 700 मिलियन का है, जहाँ पर इस फैमिली के पास इकट्ठा करके भी लोन लेके भी 1.9 बिलियन तो क्या 1.5 बिलियन पर जमा नहीं हो पाएंगे। और इसी रीजन की वजह से वो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं। और ये एक ऐसा ऑक्शन था जहाँ पर बिडिंग प्राइस जीते ही आप लोगों को ऑन द स्पॉट पे करना होता है। ऑन द स्पॉट पे करने पर जगह सिक्योर हो जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने बात से पीछे हटते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है केस लड़ने के लिए। इतने में यहाँ पर जजीब पूरा पागल हो चुका था, वो होस्ट के पास चला जाता है। जरूर यहाँ पर किसी ने जानबूझ के गलत अमाउंट लिखा होगा हमारी फैमिली के पेपर पर। उस समय यहाँ पर मिनी जो होती है होस्ट को इशारे करती है और वो उस टाइम पर गेम पलट कर गलत इल्जाम लगाना शुरू कर देता है शाह के ऊपर। जी भी चला जाता है यहाँ पर शाह के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। शाह कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है। जी कहने लग जाता है कि होस्ट को पता है इससे ज्यादा और प्रूफ हमें क्या आ सकता है। तब यहाँ पर वो लोग शाह के साथ डिबेट करना शुरू कर देते हैं। जिंग के मॉम डैड भी यहाँ पर शाह को ब्लेम कर रहे होते और मैंने यहाँ पर सारा मजा ले रही थी। और अब वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर उनके बदले शाह केस लड़ने के लिए आए, जितना कंपनसेशन अमाउंट है वो शाह पे करे। शाह क्लियरली कहते थे कि मैंने अगर अमाउंट लिखा नहीं है तो वो मैं काम करने वाली नहीं हूँ। वो जाकर यहाँ पर वो नोट लेकर आती है एंड अपनी हैंडराइटिंग उन सभी लोगों को बताती है। कहती है कि मैं फर्स्ट श्योर यहाँ पर राइट हैंडेड हूँ, लेकिन ये चीज यहाँ पर किसी लेफ्ट हैंडेड ने लिखी हुई है। वो हैंड इन का यहाँ पर पता चल जाता है, जहाँ पर मिनी के लेफ्ट हैंड में पेन के मार्क्स रह जाते हैं, विच मीन्स वो लेफ्ट हैंडेड है। एंड यहाँ पर ये बात सभी लोगों को पता भी थी, जिसके बाद में अंकल आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और होस्ट उनकी तरफ जाने के बाद उसे कहने लग जाता है कि तुम सच बताओगे या फिर हमें सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है।
डर के मारे यहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देता है। अंकल आंटी यहाँ पर मिनी को थप्पड़ मारते हैं और सेकंड टाइम वो हंट आकर उन्हें रोकता है। कहता है कि घर की बात घर पर कर लेंगे तो बेहतर होगा, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जी को डाउट हो रहा होता है कि वो यहाँ पर शाह ने जितनी भी बातें कही हैं मिनी को लेकर वो सारी की सारी सच है, बिकॉज आज उसने वैसे ही काम करने की कोशिश की थी, बट हो सकता है कि शायद से बस एक गलती हो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते जैसे ही वो बाहर की ओर निकलती है, सभी रिपोर्टर शाह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शाह ने इस ड्रेस में पूरे एंटायर कंट्री में रैंक 1 लाया हुआ था। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और फिर फाइनली वो लोग यहाँ पर घर पर पहुंचकर जहाँ पर शाह कहने लग जाती कि टॉप पर होना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। आंटी कहते हैं कि ये तो बस यहाँ पर तुम्हारी शुरुआत है, हमने यहाँ पर तुम्हारी अब्रॉड स्टडीज का सारा चीज प्लान आउट कर लिया है। और शाह को ये बात सुनते ही समझ आ जाता है कि विश मीन्स अब यहाँ पर वो बस फैमिली से दूर जाने वाली है बहुत सालों के लिए। और फिर उसे यहाँ पर पास्ट लाइफ की चीजें याद आ रही थी, जहाँ पर सभी लोगों का ड्रामा उसे पड़ रखा था अबंडन होने का। वो लोग यहाँ पर चाहने लग जाते कि तुम इतना क्या सोच रही हो। शाह कहती कुछ नहीं, क्या मैं यहाँ पर इसी कंट्री में रह के पढ़ नहीं सकती हूँ। आंटी उसे समझा रही थी कि बाहर यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसे इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट को समझने का मौका मिलेगा, उसका इम्प्रूवमेंट तेजी से होगा। शाह यहाँ पर हाँ बोल देती है और वो उसे पूछने लग जाता है, जहाँ पर शाह उसे कुछ बोलने वाली थी कि मिसेस वैन उसकी बात समझ लेती है। वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारा ही लगेज पैक नहीं होगा, हम दोनों का भी लगेज पैक होगा। अगर तुम जा रही हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली भी आना चाहिए। तुम अकेली वहाँ पर क्या करोगी, और व्हाट इफ तुमने यहाँ पर बॉयफ्रेंड बना लिया तो अपनी मॉम को थोड़ी ना बताओगी। शाह को यहाँ पर बहुत खुशी मिलती कि वो दोनों के दोनों उसके साथ आ रहे हैं और वैसे भी अब फैमिली यहाँ पर अब्रॉड जा रहे हैं अपने आप के लिए। जब वो वहाँ से जा रही होती तब हम यहाँ पर मिनी और जी को भी देखते हैं, जहाँ पर जी मिनी को ड्रॉप करने जा रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर मिनी भी अब अब्रॉड जा रही है, अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर इस चीज के लिए, बिकॉज उस दिन जो कुछ भी यहाँ पर उस इवेंट में हुआ था उसके बाद से यहाँ पर इस फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई है। इसलिए यहाँ पर जैसे प्रीवियस लाइफ में हुआ था, ठीक इस लाइफ में मिनी के साथ सेम चीज हो रही होती है। इंसर्ट्स की वजह से मिनी को यहाँ पर अब्रॉड भेजा जा रहा था। मिनी जी से कहने लग जाती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो शाह घूम रही है ना। इस वजह से जियो से कहने लग जाता है कि बकवास बातें करना बंद करो। तब यहाँ पर मिनी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है, तो वो जी को मनाती है, माफी मांगती है, सब कुछ ट्राई करती है, बट वो मानता नहीं है। इतने में यहाँ पर जी को जैसे ही पता चलता है कि शाह अब्रॉड जा रही है, वो एकदम से कम्प्लीटली टूट सा जाता है। और दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सालों के बाद का सीन, जहाँ पर शाह अब मिसेस वैन की जगह ले चुकी थी। वैन डायरेक्टली यहाँ पर बिजनेस को हैंडल कर रही होती है, उसकी स्टडीज और सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था एंड वो यहाँ पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में थी। उसी समय यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो आकर यहाँ पर शाह को बताती है कि मिस्टर वैन अब्रॉड से वापस आ चुके हैं। जहाँ पर जैसे ही वैन आता है वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है एंड असल में अब जाकर यहाँ पर वैन की ट्रिप खत्म हुई थी और वो फाइनली इतने सालों बाद यहाँ पर शाह से मिल रहा होता है, जहाँ पर इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना था ही नहीं। इतने में यहाँ पर वॉन शाह को बता रहा था, उसे अप्रिशिएट करते हुए कि आखिर वो शाह के ऊपर कितना ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि शाह यहाँ पर इतने सारे इनिशिएटिव ले रही है। तब शाह यहाँ पर उसे बता रही होती है और हमें भी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह की मॉम ने उसे कितनी सारी ट्रेनिंग दे रखी थी, उसे सारी चीजें इन एडवांस बताने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शाह ऐसे पर्सन है जो सभी चीजें बहुत जल्दी सीख लेती है। वहीं दूसरी ओर वहां से वो लोग जाने लग जाते, जिस समय पर वहां पर वो लोग अपने मैनेजर से फंडिंग की बात कर रहे थे और जैसे ही फंडिंग की सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं वो वहां से जाने लगते हैं। उस समय वहां पर जी मौजूद था, जहां पर दूर से देखकर उसे लग रहा था कि उसने यहाँ पर शाह को देखा है, लेकिन जब वो पास आता है वहां पर कोई वुमेन थी नहीं और उसे एक पल के लिए तो ऐसे लगने लग जाता है कि शायद से वो बस यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा है। फिर वहीं दूसरे अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाह अपनी फ्रेंड के साथ थी और उस समय यहाँ पर जी के सारे लोग आ जाते उसका ऑटोग्राफ लेने, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर शाह का रिसेंट बिजनेस इंटरव्यू देखा था और वो सभी लोग यहाँ पर शाह की तरह ही बनना चाहते थे। और उस समय वहाँ पर जी आ जाता उसके लिए बुके लेकर, जहाँ पर शाह से ऐसे दिखकर हैरान थी। जी यहाँ पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है इतनी बड़ी सक्सेसफुल वुमेन बनने के लिए। तभी यहाँ पर वो उसे मिस थैंक यू कह देती है। जी उसे वो सारे पल याद दिलाने लग जाता है कि कितने प्रेशियस टाइम थे वो, जब यहाँ पर उन दोनों ने पास्ट लाइफ में अपने सारे मोमेंट्स को क्रिएट किए थे। शाह उसकी बातों पर हंसने लग जाती है, बिकॉज जी यहाँ पर ऐसे बता रहा था कि जैसे प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वो शाह को लेकर कंप्लीट डेडिकेटेड था, बट शाह यहाँ पर उसे रियलिटी बता रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत से लेकर एंड तक तुम्हारी नजरें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिनी पर थी। हम अगर किसी इवेंट में जाते या यहाँ पर कहीं भी जाते तब तुम यहाँ पर मिनी से मिलना चाहते थे, उसे अपने साथ रखना चाहते थे, और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर मरते वक्त भी तुम्हारे आखिरी लफ्ज मिनी के लिए थे, ना कि मेरे लिए। तब जी यहाँ पर उसे सारी चीजें समझा रहा होता है।
सामने से कहती है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे मैन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनके लिए मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉश बहुत ही ईजी चीज है, लेकिन तुम मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर पाओगे, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। जी यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है और एक्साइटेड में पूछता है कि प्लीज प्लीज मुझे बस इतना बता दो कि अगर नेक्स्ट लाइफ में हमारे पास वापस चांस है एक दूसरे को जिन्ने दो, तो फिर पक्का तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर बनोगे ना। श्राव उसे यहाँ पर कम्प्लीटली मना कर देती है, कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो कि यहाँ पर उस पर्सन के साथ जाऊं जिस पर्सन ने मुझे यहाँ पर ऑलरेडी धोखा देकर रखा हुआ है, और ऐसे भी तुम लोग तो मुझे यहाँ पर डिजर्व भी करते नहीं हो। वो उस दिन के बारे में याद दिला रहे होते जिस दिन यहाँ पर उसके मॉम डैड की कंपनी को मदद की सख्त जरूरत थी। वहां पर जी के बदले खुद शाह ने कितनी मेहनत की थी, और उस समय वहां पर वॉन था जिसने शाह की मदद करने से हाँ कह दिया था। वहां से वो जाने लग जाते हैं और इतने में वहां पर मिनी भी आती है, जो कि अब यहाँ पर शाह को देखकर चिढ़ जाती है। जी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना परमिशन के यहाँ पर तुम मुझे बाहर ढूंढते हुए नहीं आ सकती हो। चाहिए तुम्हें था यहाँ पूछना पर आने से पहले। और मिनी को इसी बात का था कि अभी भी तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना, जबकि तुमने मुझे चुना और तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर पास्ट लाइफ में जाकर एक बार फिर से डिसीजन बनाओ और जाकर यहाँ पर शाह को चुनो। और वो चली जाती है यहाँ पर शाह के पास और कहने लगती है बहुत जल्दी यहाँ पर तुझी शादी करने वाला है, फिर देखना तुम उसे यहाँ पर परेशान बिल्कुल नहीं कर पाओगी, तुम उसके पीछे हाथ धोचो। शाह यहाँ पर जी को कंग्रेचुलेट कर रही होती है एंड मिनी को बताती है कि तुम उसके पीछे पड़ी हो ना कि मैं, और वहां से वो चली जाती है। मैं दूसरी तरफ यहाँ पर इतने में ही आ जाता है वन, जहाँ पर तुसी ऐसा हक जताने की कोशिश कर रहा था कि एज इफ यहाँ पर शाह भी उसी की सिस्टर है, और ये बात कहता भी है शाह से। शाह से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या रोज एक ऐसी गोली ले रहे हो जहाँ पर तुम्हारी याददाश्त चाहे चली जा रही है, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, और फिर मैं तुमने यहाँ पर मिनी को सिलेक्ट किया है ना कि मुझे, मैं यहाँ पर वाइल्ड फैमिली को बिलोंग करती हूँ ना कि तुम्हें। एंड वो भी यहाँ पर तुसी को वार्निंग देता है। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर मिनी तुझी से कहने लग जाती है कि तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे पास वापस बिल्कुल नहीं आने वाली। वो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुश है और मूव ऑन हो चुकी है, जहाँ पर तुम्हें भी अपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर तुझी कहने लग जाता है मुझे कैसे भी करके यहाँ पर शाह का दिल वापस से जीतना होगा। ये बात यहाँ पर तुझे मिनी को समझ नहीं आती। वो उसे कहती कि ये आखिर तुम क्या कह रहे हो। वो उसे कहने लग जाते कि मुझे बार बार यहाँ पर ब्रदर बुलाना बंद करो, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी इस चीज़ से तंग आ चुका हूँ और मैं इस एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ करना चाहता हूँ। तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ पर सभी लोगों को हमारे ऊपर शक था कि एज अ डॉक्टर सिस्टम में यहाँ पर कुछ ज़्यादा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कंप्लीटली मुझे छोड़ रहे हो। इतने में यहाँ पर वो उसे नेकलेस दिखाने लग जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं हानरिन और शाह को, जहाँ पर वन शाह से पूछे कि क्या उसे यहाँ पर चीज़ों को लेकर रिग्रेट है। शाह से कहती है कि बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हूँ एंड जैसी चीज़ें चल रही है बट वैसे ये ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में भी अगर मौका मिलता है तो मैं इन चीज़ों को इस लाइफ की तरह करना चाहूँगी। तब यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो यहाँ पर उस नेकलेस को दिखाकर यहाँ पर जी को इमोशनली ब्लैकमेल करी थी कि भूल गए वो दिन जहाँ पर मैंने तुम्हें पूल से बाहर निकालकर तुम्हें बचाया था, अपनी सोचे बगैर, अपनी परवाह किए बगैर मैंने यहाँ पर तुम्हें प्रायोरिटाइज किया और तुम्हें ड्राउन होने से बचाया, और अब तुम यहाँ पर मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। और उस समय यहाँ पर उसे याद आता है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट वाले दिन यहाँ पर उसे उस लड़की का फेस बिल्कुल भी याद नहीं है। तो अब कल को अगर कोई और लड़की भी कह दे कि मैंने जान बचाई, वो उसकी बातों पर लेकिन डाउट खाने लग जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो घर जाकर ही बात को पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी। तब यहाँ पर अंकल आंटी बता रहे होते हैं कि इस इंसिडेंट के समय सिर्फ तुम ही वहाँ पर थे, वो लड़की ने तुम्हें सेव किया था और फिर यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन नेक्स्ट डे तो यहाँ पर आई ही नहीं थी। तब यहाँ पर तजीब मिनी यहाँ पर उनकी सारी बातें सुन रही होती है और उसे डर इस बात का था कि कहीं सच्चाई बाहर आना जाए। और ये सीन यहाँ पर होता है फ्लैशबैक का, बिकॉज जाकर उसने अंकल आंटी से कन्फेस कर दिया था कि उसने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर अंकल आंटी ने उसे लीगली अपना बेटी नहीं माना था और बाद में यहाँ पर उसकी शादी वहाँ पर तजीक के साथ में फिक्स करवा दी थी। बिकॉज ये चीज़ यहाँ पर वही चाहती थी कि वो इंसान की जिससे मैंने लाइफ बचाई है वो इंसान ज़िंदगी भर यहाँ पर मेरे साथ रह सके। और उस समय यहाँ पर तिसी उसे लेकर बहुत खुश था कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए यहाँ पर तिसी हाँ बोल देता है। बट प्रेजेंट में आकर यहाँ पर उसकी इस हाँ को लेकर वो बहुत रिग्रेट करता है। मैं दूसरी तरफ फिर वो यहाँ पर शाह से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शाह को जी से अकेले बात करनी थी। शाह वहाँ पर वन को इशारा करती है, वन कहती है कि मैं तुम्हारा कार्ड में इंतजार करूंगी। उस समय यहाँ पर जी शाह की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर रहा होता है, जो कि उसी थी भी नहीं कि मैं यहाँ पर मिनी से नहीं बल्कि तुमसे लव करता हूँ। शाह कहती है कि सच में? वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, माना कि मुझसे गलती हो गई, जिस गलती का मुझे यहाँ पे बहुत रिग्रेट और एहसास भी हो रहा है। शाह कहती है कि रेवा लगता है इसके बाद तुम यहाँ पर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहोगे। जी उसे कहने लग जाता है कि नहीं मेरी बात को मानो, मुझे यहाँ पर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अगर किसी की मेन चिंता है तो वो सिर्फ तुम
हो और कुछ भी नहीं। शाह उसे कहती है कि बस भी करो और मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। और याद है वो दिन जिस दिन यहाँ पर तुम मेरे घर पर सबसे पहली बार आए थे मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, और तुम जब जा रहे थे उस समय मैंने यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम्हें सारी बातें बताई थी और समझाई थी और कहा भी था कि तुम बहुत रिग्रेट करोगे, लेकिन तुमने मेरी बात मानना चाही भी नहीं। ऐसे में आज जो तुमने किया है इस लाइफ में वो कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की चॉइस है। जिसे गलतियाँ रीजंस ना बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि गलतियाँ सिर्फ एक बार होती है, ना कि 100 बार दोहराई जाती है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह और वन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। वन यहाँ पर सभी पार्टनर्स के साथ बात कर रहा था एंड चाओ भी इस इवेंट को एंजॉय कर रही थी। इतने में यहाँ पर इस इवेंट में तसी और मिनी भी आ जाते हैं, जहाँ पे मिनी जानबूझ के चाओ को अपने साइड बुलाती है एंड यहाँ पे फिर बाद में उससे ऐसे बात करती है ऐसे वो यहाँ पर स्विमिंग पूल की ओर जा रही हो, और मौका देखते खुद ब खुद गिर जाती है ताकि सभी को ऐसा लगने लग जाए कि यहाँ पर शाओ ने उसे धक्का मारकर गिराया है जेलसी की वजह से। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर जीन जो है शाओ पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाओ बोलती कि इतना है तो खुद को क्यों बचाने लेते, और फिर शाओ को याद आता है कि इसे तो यहाँ पर स्विमिंग आती ही नहीं है, डर के मारे इसने आज तक स्विमिंग सीखी नहीं है। फिर यहाँ पर वो खुद चली जाती है उसे बचाने के लिए, जहाँ पर जैसे ही उसे बाहर निकालती है वो उसे क्लियरली कह देती है कि सीसीटीवी के फुटेजेस आ जाएंगे, खुद फिर तैयार कर लेना कि आखिर धक्का किसने मारा है और कौन खुद ब खुद गिरा है, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ छाव को लेकर टाइम पास नहीं करना चाहता। और वो वहाँ से छाव को लेकर चला जाता है। इतने में यहाँ पर जी जो होता है मिनी पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर छाव को लेकर इतनी कन्विंसिंग क्यों हो। तब उसके बाद में वो उसे जगने लग जाती है एंड इतने में यहाँ पर जी को क्लिक होता है कि मिनी ने तो बहुत सालों पहले यहाँ पर उसे तालाब से डूबने से बचाया था, और वो फिलहाल तो यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर गिरी हुई थी जिसकी डेप्थ तो यहाँ पर तालाब से बहुत कम होती है। तो उस समय अगर वो स्विमिंग पर कर रही थी तो फिर अभी तो स्विमिंग नहीं कर पा रही है। और तब उसे समझ आता है कि शुरुआत से यहाँ पर मैंने उसे झूठ बोल दिया है। मैंने उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की थी कि वो स्विमिंग पूल चलती ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है, बट यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि बेवकूफ़ उसे बनाओ जो बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर छोटा सा बच्चा हूँ जहाँ पर तुम मुझे सब कुछ बोलोगे और मैं मान लूँगा। एंड वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जेलसी की वजह से वो शाह को तो किडनैप ही कर लग देती है और उसे कम्प्लीटली बांध कर रख देती है। शाह उसे कहती है कि अभी भी तुम्हें समझ जाना कि तुम बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही हो। मैंने कहती है कि नहीं, मैं एक बहुत ही सही काम करने जा रही हूँ, वो काम जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही पहले से कर लेना चाहिए था। शाह उसे कहने लगती है कि देखो, अभी तुम्हारे पास मौका है चीज़ों को बदलने का, लेकिन तुम यहाँ पर गलत कदम नहीं उठा सकती। मिनी यहाँ पर हंसने लग जाती है और रो भी रही होती एक साथ में। वो उसे कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस लाइफ में इतना सब कुछ हुआ और इस लाइफ में भी यहाँ पर मेरे जो भी ऑप्शंस चुने वो सभी ऑप्शंस ने मुझे तबाह करके रख दिया, लेकिन जहाँ तुम गई वहाँ हमेशा सच्ची चीज़ें क्यों होती आ रही थी। तब यहाँ पर शाह उसे बताने लग जाती है कि बिकॉज तुम यहाँ पर बहुत क्रूल और ग्रीड पर्सन हो। ट्रकी सिर्फ अपना भला देखते हैं और दूसरों का बुरा। तुमने कभी भी यहाँ पर किसी और के बारे में सोचा नहीं है अपने प्रॉफिट्स के अलावा, तो कोई और यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छा क्यों ही करेगा। तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। तुम लोगों से संबंध यहाँ पर अपने काम से बनाती हो, और ऐसे भी इस फैमिली में आने का तुम्हारा मोटिव क्या था मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतने में यहाँ पर हमें बैक स्टोरी बताई जाती है शाह की और मिनी के, जहाँ पर वो दोनों एक ही ऑफिस से बिलोंग किया करते थे। इनफैक्ट दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी थे। उस दिन जिस दिन यहाँ पर जी पानी में डूब रहा था उस दिन शाह ने ही आकर उसकी जान बचाई थी। उस समय यहाँ पर लेट आइट हो चुका था और ऑर्फनेज बंद होने वाला था, इसलिए उसने एम्बुलेंस से कॉल लगाई थी। वो तुरंत ऑर्फनेज चली गई थी। मिनी उससे कहने लग जाती कितनी देरी कैसे हो गई, थोड़ी और देर होती तो फिर दीन यहाँ पर तुम्हें बहुत चिल्लाती। जहाँ पर शाह ने इन डिटेल मिनी को सारी बातें बताई थी, बिकॉज वो लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स जो हुआ करते थे। और डिटेल को जानने के बाद यहाँ पर मिनी के पास मौका था सब कुछ अपने हाथों में लाने का। जो चीज़ उसे यहाँ पर फर्स्ट लाइफ में नहीं मिल पाई वो चीज़ यहाँ पर उसे सेकेंड लाइफ में हासिल करनी थी। शाज यहाँ पर बताने लग रही थी कि यही तुम्हारी गलती है। माना तुमने फर्स्ट लाइफ में यहाँ पर उन्हें छोड़ दिया, सेकेंड ऑप्शन तो तुम्हारे पास था, तुम उन लोगों को समझ भी सकती थी, बट नहीं, तुमने अपना साइड देखना चाहा। और रही बात यहाँ पर जी की फैमिली की, तो तुम उन लोगों के साथ भी अच्छे से बिहेव कर सकती थी। वो लोग तुम्हें खुशी खुशी रखते, लेकिन तुम यहाँ पर अपने और पराये के बीच का डिफरेंस भूल चुकी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी चीज़ें नजर आती हैं। वो तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर इतना गुस्से में आ जाती कि वो उसे चाकू से मारने वाली थी कि उतने में वहाँ पर वो हे और दोनों के दोनों आ जाते हैं। तब वो ब्लेड यहाँ पर उसे गले कल लगा देती है एंड उन सभी को धमकाने लग जाती है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दी उसे कहने लग जाता है कि तुम कम्प्लीटली पागल हो चुकी हो, तुम ये सब कुछ यहाँ पर नहीं कर सकती हो। तुम एक इंसान की जान लेने जा रहे हो जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। जिसके बाद में तू यहाँ पर वो खुद ब खुद वहाँ से भागती क्योंकि इंटायर फैमिली आ चुकी थी, जिस वजह से मिनी का ध्यान कम्प्लीटली भटक चुका था। उस समय यहाँ पर जी उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो शाह से माफ़ी मांग रहा था, उसे चांस मांग रहा होता है।
मिनी गुस्से में आकर यहाँ पर उसे चाकू से मार देती है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसी से खुद बिलीव नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, उसी समय वहाँ पर पुलिस भी आ जाती जो कि उसे अरेस्ट करने लग जाती है। तब मिनी ऐसा करती कैसे उन सभी लोगों के बेटे, वो लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट मिनी तो यहाँ पर अपने खुद के फैमिली की कंपनी के डॉक्यूमेंट सेल कर आई है, जिस वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। पुलिस इसे अरेस्ट करके ले चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सीन कुछ समय के बाद का, जहाँ पर शाह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वो यहाँ पर आज के दिन बहुत खुश थी, उसे डिफरेंट साफ साफ नज़र आ रहा था। वो फैमिली जो उसका बर्थडे याद रखती भी नहीं थी, और ये फैमिली जो कि उसके हर छोटे से छोटे पल को सेलिब्रेट करना चाहती थी। इतने में यहाँ पर वो फैमिली भी आ जाती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। वो सभी लोग बस उससे एक बार सॉरी बोलते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से सॉरी जा चुकी थी। इतने में यहाँ पर जी भी शान से मिलता है, एंड यहाँ पर पुरानी बातों को याद करते हुए उसे उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहा होता है, और साथ साथ वो उसे वो नेकलेस भी लौटा रहा होता है। शाह चीज़ों को लेने से मना कर लेती है। जी कहती कि नहीं, ये नेकलेस तो शुरुआत से यहाँ पर तुम्हें बिलोंग करता है, जो मैं एज अ सॉरी तुम्हें देने आए हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, तुम खुश हो वही बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम्हारी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, तुम्हें पूरा हक है उसे जीने का। शाह उसे थैंक यू बोलती है बिकॉज फाइनली वो सब कुछ समझ चुका था इन दी एंड। एंड वो चली जाती है यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर वो गॉड से वही विश मांगती है कि इन नेक्स्ट लाइफ अगर वो ह्यूमन बनकर आती है तो वो चाहती है यही लाइफ उसकी नेक्स्ट लाइफ की तरह हो। डिट्टो इसी तरीके से अब ये ड्रामा यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।